हम लोग पता नहीं कितनी ज्यादा चाय पीते हैं, पीते रहते हैं, कहीं पे भी जाएं, सड़क पे, घर में, ऑपरेशन थिएटर में, ऑफिसेज में, हर जगह चाय, पठान के ढाबे, हर जगह बहुत सी चीजें चल रही हैं। तो चाय के मैं आपको 8 बहुत ज्यादा एडवांटेजेस बताऊंगा और वीडियो के एंड में कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा कि चाय कितनी खतरनाक भी हो सकती है ज्यादा। चाय के बहुत से एडवांटेजेस हैं, दिल के लिए अच्छी है, शुगर के लिए अच्छी है और दिमाग की सेहत, शरियानों के लिए, हर चीज के लिए बहुत अच्छी है। हम इसकी थोड़ी बेसिक्स पे बात करेंगे, फिर मैं आपको इसके 8 एडवांटेजेस बताता हूँ। चाय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज होती है जो फ्री रेडिकल्स के थ्रू सेल डैमेज जो होता है ना, आपके सेल, जिस्म के अंदर पूरे सेल्स भरे हुए हैं, उनको डैमेज से रोकती है। तो चाय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। चाय के अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये जो है कैंसर और बाकी सोजेश, इन्फ्लेमेशन कम करने में भी मदद करते हैं। चाय जो है वो बहुत ही अच्छी सोर्स है कुछ विटामिन के लिए। विटामिन ए और विटामिन सी, पोटेशियम और मैग्नीशियम की भी एक अच्छी सोर्स है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि जब हम चाय पीते हैं, काली चाय पिए तो उसका ज्यादा फायदा है, क्योंकि जब हम उसमें दूध डालते हैं तो वो इंसुलिन स्पाइक करती है। तो ये जो चाय है, कुछ लोग कार्डेमम डालते हैं, उसके अंदर दालचीनी डालते हैं, इलायची डालते हैं, तो वो उसके अपने एडेड एडवांटेजेस हैं, वो हम और वीडियोज में आपको बताएंगे। हम आज सिर्फ एक चाय की बात कर रहे हैं कि टी जो है उसके एडवांटेजेस क्या है। पहला इसका एडवांटेज है कि दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। हार्ट की सेहत इसलिए कि जो एलडीएल होता है, जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको ये कम करने में मदद करती है। आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करती है। शरियानों में आपकी सर्कुलेशन बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक, जो दिमाग में आपके शरियाने ब्लॉक हो जाते हैं, उसके चांसेस भी कम होते हैं। और जनरलाइज्ड आपके दिल की सेहत भी अच्छी रहती है और शरियानों की सेहत भी अच्छी रहती है। जो ये आपकी शरियाने हैं उसके अंदर, आर्टरीज के अंदर मसल्स होते हैं, तो मसल जो होते हैं उनको ये रिलैक्स करती है, इस वजह से ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करती है। दूसरी चीज, ये स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है। इसके अंदर कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, एल-थेओनिन होते हैं, जो रिलैक्स करता है और स्ट्रेस को भी कम करने में मदद करता है। ये जो एल-थेओनिन है ये आपका स्ट्रेस को भी कम करता है और रिलैक्स करने में भी मदद करता है। ब्रेन में आपके दो जो है, दिमाग के अंदर आपके 2 हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन और डोपामिन। ये आपकी खुशी के, मूड के हार्मोन्स होते हैं और जब ये रिलीज होते हैं तो आपका मूड एलिवेट होता है, आप खुश रहते हैं, अच्छा फील करते हैं। तो ये जो है उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। तीसरी चीज, कुव्वत मदाफियत, इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अंदर विटामिन सी मौजूद होता है जो कि आपकी कुव्वत मदाफियत में भी काम करता है और इन्फेक्शन जितने भी है जनरलाइज्ड, उनको भी कम करने में मदद करता है। सोजिश को भी कम करता है, सेल इंजरी भी जिसकी वजह से कम होती है। जिंक होता है इसके अंदर, वो भी बहुत अच्छा है सेहत के लिए और वो भी ये सारे जो डैमेज होते हैं सेल्स, उनको रोकता है। चौथी चीज, ये जिल्द के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी भी होता है, वो डायरेक्टली भी और वैसे भी ये जो सेल डैमेज होता है उसको जो है प्रिवेंट करता है और उसका रिपेयर में भी हेल्प करता है। कोलेजन एक चीज होती है जो कि बॉडी के अंदर पाई जाती है, उसको भी ये प्रोमोट करता है, जिसकी वजह से स्किन भी आपकी साफ रहती है और झुर्रियां और वो भी आपकी कम होती है। पांचवी चीज, ये वजन कम करने में बड़ी मदद करता है। ये मेटाबॉलिज्म जो है आपका वो बढ़ा देता है, आपका जो आंतों में खाने की मूवमेंट है उसको बढ़ा देता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जनरली आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज भी बर्न होती रहती है। एक कंपाउंड होता है कैटेहिन, वो जो है इसमें होता है ज्यादा, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट भी भरा फील होता है, आपकी ग़िज़ा भी कम हो जाती है ताकि आप कम खाएं और आपका पेट भी भरा भरा सा रहता है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है कि आप ज्यादा नहीं खाते और वजन आपका कम रहता है। एक और चीज होती है थर्मोजेनेसिस, क्योंकि इसकी वजह से गर्मी होती है और गर्मी की वजह से कैलोरीज भी आपकी बर्न होनी शुरू होती है, तो ये थोड़ी आपकी कैलोरीज भी बर्न करता है। छठी चीज, ये आपकी आंतों के लिए अच्छा है, डाइजेशन, जो आपका हाजमा है उसमें मदद करता है। इसके अंदर कोलेजन होता है, वो जो है आंतों के अंदर आपके जो मोटिलिटी है उसको इंप्रूव करता है और उसकी आगे बढ़ाने की, पकाने को जो कुव्वत है उसको भी अच्छा करता है। इस वजह से आपकी आंतों के लिए अच्छा है, जिसकी वजह से आपको कब्ज भी नहीं होती और म्यूकस जो है ना, जो एक पानी की लेयर होती है, उसको भी ये बढ़ाता है ताकि और जो है मूवमेंट स्मूथ हो जाए, ताकि आपको कब्ज ना हो और आपकी आंतों की भी सेहत अच्छी रहे। शुगर को ये कम करने में मदद करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक अच्छी चीज नहीं है, ये हम हर वीडियो में बताते हैं आपको, रूट कॉज हर चीज का होता है। उस तरह से ये डायबिटीज को भी हेल्प करता है। इंसुलिन वो एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को बॉडी में हेल्प करता है यूटिलाइज करने के लिए और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। तो ये इस तरह से आपकी डायबिटीज को भी कम करता है। लेकिन जो लोग भी जिनको डायबिटीज है उनको अपने डॉक्टर या मॉलिज से राब्ता करना चाहिए ज्यादा चाय पीने के लिए, क्योंकि ये इनसे इंटरफेयर कर सकता है। आठवीं चीज, कॉमन कोल्ड, फ्लू के अंदर इसका बड़ा इफेक्ट है। एक तो ये सूदिंग इफेक्ट देता है, गर्म भी होती है, और जिंजरॉल एक चीज होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो उससे जो आपकी एंटी फ्लू और एंटी वायरल एक्टिविटी भी इसके अंदर थोड़ी होती है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई भी चीज है तो आपने मॉलिज से पूछना है। वैसे तो आप नॉर्मल अमाउंट में ले सकते हैं, एक्सेस अमाउंट के लिए आपको मॉलिज से पूछने की जरूरत है। ये वो 8 चीजें थी जो कि हम इतनी चाय पीते हैं और हमें पता ही नहीं थी, और मैंने बोला आपको बताऊं ताकि आपको इसका बेनिफिट पता चले। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड फॉर हेल्थ, कि अगर आप किसी भी चीज की ज्यादती करेंगे वो बुरी है। अब मैं आपको इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस
बताने वाला हूँ जल्दी से कि ये बुराई में भी कन्वर्ट हो सकती है अगर आप बहुत ज्यादा चाय पिएंगे। चाय के अंदर कैफीन होती है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती, रेस्टलेसनेस हो सकती है और अलर्टनेस जो आपकी ज्यादा हो सकती है, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कैफीन की वजह से जो कि चाय के अंदर होती है। कुछ दवाइयों के साथ ये इंटरेक्ट करती है, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयां उनके साथ भी चाय इंटरेक्ट करती है, तो इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको अपने नॉलेज को दिखाने की जरूरत है। प्रेगनेंसी में चाय जो लोग पीते हैं, कुछ कहते हैं कि ये मिस कैरेज प्रिवेंट करती है, कुछ स्टडीज कहती हैं कराती है, लेकिन आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से बात करेंगे वो आपको ज्यादा अच्छे गाइड करेगी। इसमें जो है पॉलीफिनॉल जो है बहुत ज्यादा होते हैं और पॉलीफिनॉल का नुकसान ये है कि वो आपकी जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है, जो आयरन आपका एब्जॉर्ब होता है उसको जो है ये रोकती है, तो इसलिए आपकी आयरन की कमी हो सकती है जिस्म के अंदर। इसलिए जब भी आप ये लें तो आपको विटामिन B1 का इंटेक भी रखना होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि चाय के अंदर बहुत ही हैवी मेटल्स होते हैं और पेस्टिसाइड्स होते हैं और 29 कुछ तो चाइना की स्टडीज में 29 पेस्टिसाइड्स और जापान की स्टडीज में पाए गए, तो इसलिए जो भी आप चाय यूज कर रहे हैं उसकी आपको कंटेंट्स भी पढ़ने चाहिए कि क्या क्या उसके अंदर मौजूद है और वो सही है, साफ है, सही अच्छी वाली चाय है या बुरी वाली है, देखने की जरूरत है आपको। और आखिरी चीज के जो चाय हम अक्सर पीते हैं टी बैग वाली, तो जो टी बैग वाली चाय होती है, टी बैग है वो जो बैग होता है ना वो ब्लीच के कंटेंट से बना होता है और वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसके अंदर एपीक्लोरोहाइड्रिन होता है जो कि कैंसरस हो सकता है, तो आपका जो कंटेंट है उसका चाय के टी बैग का वो भी देखने की जरूरत है, साफ सुथरा है, अच्छी कंपनी का है, अच्छी जगह से बना हुआ है, ऐसा तो नहीं कि वो ये डैमेज करे। तो आज मैंने आपको बेसिक चीजें चाय के बारे में बताई कि हम इतनी चाय पीते हैं और हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है।